ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण इंटरनेशनल बाजारों में लगातार नेगेटिविटी बनी हुई थी, जिसका असर हमें भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं 17 दिसंबर की। मैं अपना प्रो अकाउंट मैनेज करने में बिजी था, लेकिन करीब 3 बजे के आसपास मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी एक BTSC ट्रेड कल के लिए ले जाना चाहिए, और फिर मैंने भी निफ्टी का एक पुट ऑप्शन 250 क्वांटिटी में बाय कर लिया। और ट्रेड में एंटर होते ही ये ट्रेड मुझे कुछ नुकसान दिखाने लगा, लेकिन BTSC का तो मतलब ही है बाय टुडे एंड सेल टुमारो, तो हमें इस ट्रेड को कल तक तो कैरी फॉरवर्ड करना ही था। और यह ट्रेड मुझे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसमें 200 क्वांटिटी और ऐड करने का डिसाइड किया। 3:10 के आसपास इस ट्रेड में मुझे करीब करीब 2000 रुपये का नुकसान दिख रहा था। मैं जब भी BTSC ट्रेड लेता हूं तो उसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता है। जो पूरा प्रीमियम है वो पूरा का पूरा ही स्टॉप लॉस होता है। सपोज यहाँ पर मैंने 50 रुपये का प्रीमियम बाय किया है और मेरे पास 100 क्वांटिटी है, तो पूरा का पूरा 5000 ही मेरा स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि BTSC ट्रेड हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड ले रहे हैं और कल मार्केट में क्या होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आप कभी भी अगर BTSC ट्रेड लेते हो तो आपको यह मानकर ही चलना चाहिए कि BTSC ट्रेड में आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। लेकिन मेरी कैलकुलेशन कुछ ऐसी थी कि अभी ये 50 रुपये का प्रीमियम है और अगले दिन ये अगर हाफ भी हो जाता है, करीब 25 रुपये के आसपास की भी ओपनिंग देता है, तब भी हमें इस ट्रेड में 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा का नुकसान नहीं होने वाला था। ट्रेड को आज एग्जिट करने का कोई लॉजिक ही नहीं था। और जैसे जैसे टाइम निकल रहा था ट्रेड हमारे फेवर में आने लगा। आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ट्रेड जो पहले हमें 2500 रुपये से भी अधिक का नुकसान दे रहा था, वो अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगा था। और करीब करीब 3:30 के आसपास हमारा ट्रेड जो कि नुकसान में चल रहा था वो प्रॉफिट में आ गया था। और डे एंड होते होते ये हमें 600 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट दिखा रहा था। क्योंकि ये एक BTSC ट्रेड था तो हमने अपनी किस्मत का फैसला कल पर छोड़ दिया। अगले दिन जब बाजार खुला, थीटा डीके की वजह से हमें इस ट्रेड में थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा था। एक बड़ा गैप डाउन नहीं मिला जैसा कि हमने प्लान किया था, लेकिन गैप डाउन था, तो इतना तो तय था कि हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होने वाला था। हाँ, कम मिलेगा लेकिन प्रॉफिट मिलने वाला था। तो मैं अपने प्राइजेस लगाकर सेट था कि एटलीस्ट अगर ये रेट मिलेगा तो हम एक बार यहाँ पर एग्जिट करेंगे और बाद में अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो फिर से एंट्री करेंगे। और फिर हम मार्केट ओपन होने का वेट करने लगे। हम अपना ऑर्डर लगाकर मार्केट खुलने का इंतजार करने लगे। ओपन होते ही ये 62 63 के आसपास खुला और हमने इस ट्रेड को 64 रुपीज़ के आसपास एग्जिट किया। तो वो ट्रेड जो हमें कल 2000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान दिखा रहा था, वो आज हमें 5500 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट देकर गया। मैंने आज के दिन एक बड़ा गैप डाउन प्लान किया था जो कि नहीं मिला। मैंने सेम इसी स्ट्राइक प्राइस पे एक बार फिर से एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेने का प्लान किया और मेरा प्लान था कि जब ये प्रीमियम मुझे 62 रुपये के आसपास मिलेगा तो हम इसे परचेस करेंगे। तो मैंने अपना ऑर्डर लगाकर छोड़ दिया और फिर प्रीमियम वहाँ से भागने लगा और ये भागकर करीब करीब 70 रुपये 72 रुपये के आसपास चले गया। लेकिन हमें हमारा प्रॉफिट मिल चुका था, इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने प्लान किया था, अगर ये मुझे 62 रुपीज़ के आसपास मिलेगा तभी हम इसे बाय करेंगे। महंगे में बाय करने का कोई मतलब नहीं है। लगाकर शांति से बैठा रहा और मार्केट को उसका काम करने दिया। प्रीमियम बढ़ता रहा, घटता रहा। मन में ख्याल आ रहे थे कि अगर एक बार 65 रुपये पर ले लूँ और 70-72 रुपये पर एग्जिट कर देंगे तो भी 2-2,500 रुपये और मिल सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद हमें हमारे सब्र का फल मिला। प्रीमियम हमें 62 रुपये पर ही बाय हुआ। अब टाइम था स्टॉप लॉस लगाने का। मैं इस ट्रेड में 59 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाकर बैठ गया, क्योंकि एक स्कैल्पिंग ट्रेड था तो मुझे यहाँ 3 से 4 पॉइंट मिलेंगे तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। तो उससे लेकर आज तक का सफ़र तो आसान लग रहा था, लेकिन ये 62 रुपीज़ से लेकर 64 रुपीज़ का टारगेट थोड़ा मुश्किल लग रहा था। एटलीस्ट हमें यहाँ पर 64 तो मिलना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर 64 लगाकर वेट करने लगे कि जब भी ये 64 के ऊपर जाएगा हम स्वाइप कर देंगे। फिर उसके बाद उसे कितना पॉइंट देना है ये मार्केट डिसाइड करेगा। उसके ऊपर से जो भी पॉइंट मिलेंगे हम लेते रहेंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली ये 64 के ऊपर आया और हमने अपना ऑर्डर लगा दिया, लेकिन हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि वो वापस से 65 चले गया। तो हमने अपने ऑर्डर को 65 किया, यहाँ पर भी एग्जिट नहीं हुआ। फिर ये 66 गया। हमने भी ट्रेल कर 67 किया और इसमें प्रॉफिट बुक किया। हम 62 पर री एंटर हुए थे और हमने इसे 67 पर एग्जिट किया। तो एंड ऑफ द डे जो हमारा प्रॉफिट था वो 6587 रुपये का था।